परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। जितने भी प्रभु के जन हैं, मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं। आप में बहुत सारे लोग जो मेरे सीनियर हैं, मुझसे कई अधिक चीज़ों को आप जानते हैं, मुझसे कई अधिक आप अभिषेकत हैं। मैं यहाँ पर किसी भी बात को आपको सिखाने नहीं आया, लेकिन मैं उत्तेजित करने आया हूँ कि परमेश्वर आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छी और भली बातें हम हर एक लोगों के जीवन में करने पर है। साथ ही साथ जो लोग पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं। इसलिए आप अपेक्षा करें कि परमेश्वर कुछ इस समय में आपके जीवन को छूने पर है और आप अपने जीवन में बदलाव और परिवर्तन को देखेंगे। अगर आप कोई भी व्यक्ति यहाँ पर परेशानी में, दिक्कती में, तो परमेश्वर आज की रात आपसे मुलाकात करने पर है। मैं कुछ समय प्रभु के वचन से आपको कुछ उत्साहित करने पर हूँ, प्रोत्साहित करने पर हूँ। उसके बाद मैं आपके हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करने पर हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उत्साहित, प्रोत्साहित रहे, प्रभु से अपेक्षा करे कि प्रभु मुझे आज की रात आपसे कुछ तो चाहिए। और अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे तो परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर आकर्षित होगा और परमेश्वर अपनी आशीषों से आपको भरने पर है। हालेलुया। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्लीज अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर लें, और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो मैं चाहता हूं कि अपने छोटे बच्चे को गोद पर बिठाएं। मैं कुछ समय पहले इस सभा के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा प्रभु प्लीज मुझ पर अनुग्रह कर, मैं इस सभा में जाकर आपके कौन से वचन को बताऊं। और परमेश्वर ने मुझसे बातें की और मैं उस वचन को आपके साथ बांटना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति यहाँ वहां नहीं हिलेगा। मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, आप प्लीज बाहर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पर बैठना चाहते हैं, आप प्लीज बैठिए। आपको यहाँ वहां नहीं चलना है, आपको किसी से बातें नहीं करना है। ध्यान पूर्वक प्रभु के वचन को सुने। बाइबल कहता है, पुराने नियम में योना की किताब है, मैं उसके कुछ वचन को पढ़ना चाहता हूं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। योना की किताब अध्याय 1 और वचन 1 से आगे ऐसा लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर जाकर तर्शीश जाने वाली एक जहाज पाई और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर जब किसी परिवार को बदलना चाहते हैं, परमेश्वर जब किसी गली और मोहल्ले को बदलना चाहते हैं, परमेश्वर जब किसी नगर और शहर को बदलना चाहते हैं, परमेश्वर जब किसी इलाके को, किसी देश को, किसी राष्ट्र को बदलना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमेशा एक प्रचारक को उभारते हैं। परमेश्वर जब भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, परमेश्वर एक प्रचारक को उभारते हैं। और जब वो प्रचारक परमेश्वर की आत्मा से भरता है और जब वो प्रचारक प्रभु की बातों को सुनता है, वो प्रचारक के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे परिवर्तन को लेकर आते हैं। अब मैं कुछ समय तक उनसे बातें करने पर हूं जो अगुए हैं, जो लीडर्स हैं, जो सेवक हैं। मैं उन लोगों से बातें करना चाहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी सेवकाई दुनिया में परिवर्तन लाने वाली सेवकाई है। आपकी सेवकाई बहुत सारे लोगों को अंधकार से बाहर निकालने
वाली सेवकाई है, आपकी सेवकाई परमेश्वर की ओर से, और इसीलिए आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है। काफी बार हम एक बहुत बड़े बुलाहट से बुलाए जाते हैं, लेकिन बीच में हमारे साथ कुछ समस्या होती है और उसी की वजह से हम अपने सेवकाई को भूल जाते हैं, उसी की वजह से हम अकेले में चले जाते हैं, उसी की वजह से हम समझौता कर लेते हैं और परमेश्वर ने जिस प्रकार हमें बुलाया है हम समझ नहीं पाते। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने योना को आवाज दिया और कहा, योना मैं चाहता हूं कि उस नगर में तू जा, उस देश में तू जा और उसके विरोध में प्रचार कर। लेकिन योना शायद हमारे जैसा एक व्यक्ति था कि वो एक लंबी आयु जीना चाहता था। हम जो सेवक लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम ये गवाही दे पाए कि जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं प्रभु को जानने लगा हूं और इसलिए आज मेरे पास एक बहुत बड़ा महल है। ये हमारी गवाही नहीं होनी चाहिए। हमारी गवाही ये नहीं होनी चाहिए कि पहले मुझे कोई पहचानता नहीं था लेकिन अब पूरा दुनिया मुझे पहचानता है। ये हमारी गवाही नहीं होनी चाहिए। काफी बार इस गवाही को बनाने के चक्कर में हम ऐसे खो जाते हैं अपने ही विचार में, अपने ही दुनिया में। हम अपने जान को बचाने के पीछे लगते हैं, हम अपने परिवार को बचाने के पीछे लगते हैं। और जिस प्रकार ये योना परमेश्वर से दूर भाग रहा था, प्रभु की योजना से दूर भाग रहा था, काफी बार हम भी अपने सेवकाई से दूर भागते हैं, हम अपने बुलाहट से दूर भागते हैं। हम कहते हैं कि हमने बहुत सारी गलत बातों को अपने जीवन में अनुभव किया है, इसीलिए अभी कोई नहीं चाहिए, मैं बस जीवित रहना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं। परमेश्वर ने आपको खुश रहने के लिए नहीं बुलाया है। मैं उनसे बातें कर रहा हूं जो सेवक यहां पर है। परमेश्वर ने आपको आनंदमय जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है। पूरे बाइबल में एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर की सेवा की और उसने ये गवाही दिया, मैं बहुत आरामदायक हूं, सब कुछ मेरे साथ ठीक ठाक है। हम कहीं गलत ट्रैक पर चले गए हैं। हम अपने दुनिया को बनाने के पीछे हम परमेश्वर की ओर अपने पीठ को कर दिए हैं। हम चाहते कि हम सुरक्षित रहे, जिस प्रकार यह व्यक्ति सुरक्षित अपने आप को रखना चाहता था। आज काफी सारे लोग अपने सेवकाई से मुड़कर बहुत सारे गलत चीजों में जुड़ गए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। इतिहास गवाह है, जिन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया वो इस पृथ्वी पर बहुत कम दिन तक टिके। ऐसा लिखा गया है, जो अपने आप को बचाएगा वो अपना प्राण खो देगा, लेकिन जो मेरे खातिर अपना प्राण खोएगा उसका प्राण बचाया जाएगा। आज हम काफी लोग अपना प्राण बचाने की कोशिश कर रहे हैं, काफी लोग हम अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं और वही उसी चीज की वजह से हम बहुत बड़ा भरपाई चुकता कर रहे हैं। यहां पर ऐसा लिखा गया है कि जब परमेश्वर ने योना को बुलाया, यह योना किराया देकर परमेश्वर से दूर भागने लगा। जब आपका बुलाहट हुआ है परमेश्वर की ओर से, हम बहुत ही बड़े दिल को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं और हम कहते हैं, प्रभु प्लीज आप मेरा इस्तेमाल करें, परमेश्वर मेहरबानी करे मुझ पर और प्रभु मेरा इस्तेमाल करे, मुझे सिखाए कि मैं प्रचार कैसे करूं, मुझे सिखाए कि मैं प्रार्थना कैसे करूं। और जब परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चालू कर देता है, हम अपने आप के सेवकाई को जो प्रभु की ओर से हमें मिली है हम बहुत हल्के में ले लेते हैं और हम वो जज्बा छोड़ देते हैं, हम वो रुचि छोड़ देते हैं और हम अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि हम अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें, हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। प्रियो, परमेश्वर से दूर जाकर, प्रभु की योजनाओं से दूर जाकर हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। आप पूरे इतिहास को पढ़कर देखिए, रिवाइवल को पढ़कर देखिए, परमेश्वर जब भी परिवर्तन लाने की कोशिश की, उसने सेवकों को उभारा है, उसने सेवकों को उभारा है। और अब ये हमारा समय है जहां पर हम परमेश्वर
परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए हमारे कानों को हमें तैयार करना है कि प्रभु मेरे शहर में मुझे परिवर्तन देखना है, मुझे बदलाव देखना है, मेरे घर में बदलाव देखना है, मेरे गली में बदलाव देखना है, मेरे मोहल्ले में बदलाव देखना है, मेरे एरिया में बदलाव देखना है, मेरे सोसाइटी में बदलाव देखना है, मेरे गांव में बदलाव देखना है, मेरे देश में बदलाव देखना है। परमेश्वर आप मुझसे बातें करना चालू करें, आप मुझसे बातें करना चालू करें। अपने हृदय को आपको तैयार करना है, क्योंकि हम अंतिम क्षणों में, हम अंतिम दिनों में नहीं हैं, हम अंतिम क्षणों में हैं। अंतिम दिन 2000 साल पहले शुरू हो चुका है और अब हम अंतिम क्षणों में हैं, और इस अंतिम क्षणों में भी हम बहुत प्रकार का खेल खेल रहे हैं। हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम हर प्रकार के पैसों खर्चा करने के तैयार हैं। आज परमेश्वर की बातों के लिए हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जब तक कलीसिया सुरक्षित है तब तक परमेश्वर का राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करोगे, खास करके सेवक लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी भी प्रकार का बड़ा जिम्मेदारी नहीं लोगे, क्योंकि आपको लगेगा इस व्यक्ति के तौर पर अगर मैंने बड़ी जिम्मेदारी ले ली तो शायद मैं मर सकता हूं वहां पर। और इसने वैसे ही किया, इसने कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं परमेश्वर के दर्शन से और परमेश्वर से दूर भागूंगा। और इसने क्या किया मालूम है? इसने किराया दिया, इसने भाड़ा दिया, इसने पैसा दिया अपने आप को परमेश्वर से दूर रखने के लिए, और वो नाव में जाकर आरामदायक सो जाता है, आरामदायक सो जाता है। जितने भी लोगों ने बड़ी बेदारी को लेकर आए, उनका जीवन सामान्य नहीं था, उनका जीवन सामान्य नहीं था। वो बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरे, बहुत सारी दिक्कतों से गुजरे हैं। हमारे देश में एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा बेदारी लाया, आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग उनको जानते हैं, डीजीएस दिनाकरन। जब आप उनके बारे में पढ़ोगे, वो बहुत तकलीफदायक दुर्घटनाओं से, परेशानियों से, बहुत सारे बेकार स्थितियों से वो गुजरे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत धैर्य के साथ परमेश्वर के वचनों का प्रचार किया, और परमेश्वर के वचनों का प्रचार लोगों के जीवन में छुटकारा, आजादी और बेदारी को लेकर आए। आज हमें उस प्रकार खड़े होना है। जब आप कुछ साल पीछे चले जाओगे, एक व्यक्ति था जो विलियम जे सिमोर नाम उसका था। उस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचनों को ऐसा प्रचार करना चालू किया, विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, कि परमेश्वर का आत्मा उनके शहर पर उतरा, और एक ही समय में लाखों लोग उद्धार पाने लगे। रिनॉइड बॉन्ग के जहां पर वो सेवकाई करने के लिए गए, कोई उन्हें पहचानता नहीं था, लेकिन ऐसे परमेश्वर के वचनों को उन्होंने प्रचार किया, लाखों लोग प्रभु में आए, और अभी भी हर दिन लाखों की तादाद में उनकी सेवकाई लाखों लोगों के बीच में जाकर सेवकाई कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसे भूखे और प्यासे लोगों को ढूंढना चाहते हैं जो परमेश्वर के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, ताकि परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर पाए। मसीह जीवन सुरक्षित जीवन नहीं है। मसीह जीवन सुरक्षित जीवन नहीं है। हमेशा परमेश्वर के दूत शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे आपको बचाने नहीं आएंगे। हमेशा परमेश्वर जिस प्रकार उसने दानियेल को बचाया, उस प्रकार आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे। हम खाली कुछ बातों को सुनते हैं, और आज हम ऐसी बातों को अनुभव करना चाहते हैं जो कभी कभार होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं हो सकता, लेकिन हम केवल एक ही तरफ देखते हैं। मसीह जीवन केवल अपने आप को सुरक्षित रखने के बारे में नहीं है। मसीह जीवन है कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते। प्रभु आप मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूं। आज हम केवल यही चाहते हैं कि प्रभु मेरे लिए क्या कर सकता है। परमेश्वर ने अपना सर्वोत्तम आपके लिए किया है, और आज आप इसीलिए यहां पर बैठे हो। अभी हमारा समय कि प्रभु मुझे बता कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इस व्यक्ति को जब परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है, ये व्यक्ति जाकर छिप गया। और जब ये व्यक्ति जाकर छिप गया, उसके जीवन पर संकट और परेशानी और दुविधाएं ऐसे उमड़ने लगी, बस कुछ ही क्षणों में अब ये व्यक्ति मरने पर था। ये व्यक्ति मरने पर था। ये व्यक्ति बस अपने जान को गंवाने पर था।
बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं बहुत छोटे में ख़त्म करके मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ऐसा लिखा गया कि जिस नाव में जाकर वो छुपा था, जब उस नाव के लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति नीचे छुपा हुआ है, उससे पूछा गया कि भाई तू कौन है, तू कहां से आया है, तू किसको मानता है। इसने जब अपना स्टोरी बताया, वहां के जो लोग थे वो सब डर गए और कहा कि अब हम क्या करें, ये बता कि हम बच सके। उसने कहा कि मुझे उठाकर पानी में फेंक दो। अब उसे मालूम पड़ गया था कि मैं कुछ ही मिनटों में मरने पर हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पानी में हम सांस नहीं ले सकते। वो भी व्यक्ति जानता था। बाइबल ऐसे कहता है कि जब उसको उठाकर पानी में फेंक दिया गया, उसकी सांसें चल रही थी। उसे महसूस हुआ कि मैं सांस ले पा रहा हूं। उसे महसूस हुआ कि पानी के अंदर मैं जिंदा हूं। उसने क्या किया मालूम है? जब आप योना के दूसरे अध्याय को पढ़ोगे, वो प्रार्थना करना चालू किया। अगर आज आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने सेवकाई में रुचि नहीं दिखाता है, जिसको लगता है कि मेरी सेवकाई बढ़ नहीं रही है, इसीलिए मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में घुस गया हूं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स मुझे संभालेगा, वो व्यक्ति मुझे मदद करेगा, ये व्यक्ति मुझे मदद करेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने बुलाया है उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, और आपके प्रोजेक्ट्स आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं। आप बहुत सारा गलत चीज खर्चा करते हुए, किराया देकर आप परमेश्वर से छुप रहे हैं, और अंत में आप पानी में डूबने पर हो। आप पानी में डूबने पर हो। इस व्यक्ति ने ऐसे ही किया। इस व्यक्ति ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसने किराया दिया और वो जाकर छिप गया। आप अगर ये कहते हो, अब आप बहुत नए लड़के हो, आपको सेवकाई के बारे में कुछ नहीं पता, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं लगभग 365 दिन में लगभग 200 दिन मैं सेवकाई करता हूं। 200 दिन। और मेरे साथ बहुत बुरे बुरे हादसे हुए हैं, बहुत गलत गलत हादसे हुए हैं। मुझे ऐसे एक बार लगा कि सेवकाई शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हम सब सेवक के साथ ऐसे ही होता है। अगर आपके साथ भी ऐसे हुआ है, इसका मतलब है कि हम उसी चीज के लिए बुलाए गए। हमारे साथ बारंबार ऐसी चीज होगी, क्योंकि यीशु मसीह के साथ बारंबार ये चीज हुई है। यीशु मसीह को लोग छोड़कर गए हैं। यीशु मसीह को लोगों ने शैतान कहा है। यीशु मसीह को लोगों ने कहा है, जो उसके बहुत करीब लोग थे, यीशु मसीह को कहा गया है कि आपका शायद दिमाग सही नहीं है। बहुत सारे गलत गलत बातें उनके बारे में कही गई, और हमारे बारे में भी कही जाएगी। यीशु इतना पवित्र होकर, परिपूर्ण होकर, खुदा होकर, अगर उसके बारे में लोगों ने कहा, तो हमारे बारे में ऐसे होगा। आप उन चीजों को अनुभव कर कर अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, अपने आप को नीचे नहीं गिराए। लेकिन ये समय है जहां पर आपको परमेश्वर के बुलाहट को स्वीकार करना है। और आप कैसे स्वीकार कर सकते मालूम है? जब पूरा संसार आपको नहीं जानता हो, तो आप जिस प्रकार वो व्यक्ति नाव के अंदर रहकर सो रहा था, सोने के बजाय उस पानी में जिस प्रकार वो प्रार्थना कर रहा था, अगर आप प्रार्थना करना चालू करो, परमेश्वर दोबारा आपसे बातें करना चालू करेगा। आपकी प्रार्थना फिर एक बार आपको मदद करेगी परमेश्वर से सुनने के लिए। उसने दूसरा अध्याय, पूरा अध्याय उसने प्रार्थना किया है। जब आप योना के दूसरे अध्याय को पढ़ोगे, पूरा अध्याय उसने प्रार्थना किया है। परमेश्वर अनुग्रह कर, वो प्रभु से दुहाई कर रहा है, प्रभु से माफी मांग रहा है। वो कहता है परमेश्वर फिर एक बार अपने अनुग्रह को बरसा। वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है। और जब तीसरा अध्याय आता है, परमेश्वर वापस उससे बातें करना चालू करता है। हालेलुया। पहले अध्याय में परमेश्वर ने बातें की, दूसरे अध्याय में उसने प्रार्थना की, तीसरे अध्याय में परमेश्वर वापस उससे बातें करना चालू करता है, और वो स्वीकार करता है कि परमेश्वर मैं तैयार हूं। परमेश्वर जो बातें आपको करने के लिए कहते हैं, हालांकि हमारे शारीरिक आंख से वो जगह मृत्यु की जगह दिखती है, लेकिन परमेश्वर उसी जगह में आपको सुरक्षा देंगे। जो जगह परमेश्वर की ओर से तय किया गया जगह हो, वहां पर आप मरोगे नहीं, लेकिन जब आप परमेश्वर की बातों को वहां पर डिक्लेयर करोगे, परमेश्वर आपको बचाएगा और आपके द्वारा अपने राज्य को बढ़ाएगा। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि ये समय हमारा है कि हम यहां वहां की बातें ना करें, परमेश्वर की बातों को गंभीर लें। आज सबसे बुरे समय में हम जी रहे हैं, और इस समय में
हम हर एक सेवक और हर एक विश्वासी लोग परमेश्वर के अद्भुत काम को देखना चाहते हैं। हमने परमेश्वर के वचन को एक कोने में रख दिया है। हम प्रभु के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, ध्यान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम अद्भुत काम देखना चाहते हैं। और ये सबसे बुरी बात है, ये सबसे बुरी बात है। जब आप अपने जीवन के द्वारा, अपने सेवकाई के द्वारा परमेश्वर के वचनों को ऊपर उठाओगे, परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचनों को दिया है। अगर आप अपने सेवकाई में बढ़ोतरी देखना चाहते हो, परमेश्वर के वचनों को महत्व दो। सुबह का समय किसी को मत दो, सुबह का समय किसी को मत दो सिवाय परमेश्वर और उसके वचनों को। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो, उसके वचनों को थाम कर रखो, क्योंकि परमेश्वर आपके सेवकाई में, आपके जीवन में कुछ तो करने पर है। अगर आप कहीं तो खोए हुए थे, जहां पर आपको कोई नहीं पूछ रहा था, आपको कोई नहीं देख पा रहा था, आपको लग रहा है कि मैंने जो गलती की है शायद परमेश्वर मुझे वापस कभी खड़ा नहीं करेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये समय है जहां पर हम वापस परमेश्वर से कनेक्ट हो जाए और कहे कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। आपकी प्रार्थना वापस एक बार आपके कानों खोलेगी परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। आपकी प्रार्थना वापस एक बार आपकी आंखों खोलेगी परमेश्वर के दर्शन को देखने के लिए। आपकी प्रार्थना वापस एक बार आपके जबान पर सामर्थ लेकर आएगी, और जब आप परमेश्वर के वचनों को बांटोगे, परमेश्वर का वचन लोगों के हृदय में जाकर कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन लोगों के हृदय में परिवर्तन लाएगा, जीवनों में परिवर्तन लाएगा, अद्भुत गवाहियां होगी, अद्भुत चिन्ह चमत्कार होंगे। वापस एक बार परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। आप परमेश्वर के वचनों को महत्व दे, परमेश्वर के वचनों को महत्व दे। परमेश्वर का वचन आपको वापस खड़ा करेगा। परमेश्वर का वचन वापस एक बार आपके सेवकाई को उभारेगा। आपको लगता होगा कि बहुतायत लोगों के पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, बहुत सारे संपर्क है, बहुत सारे फंड्स यहां से आते हैं, बहुत सारे पैसे यहां से आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, अगर हम मसीह में आने के बाद भी अगर इस पृथ्वी पर जो शारीरिक चीजें हमें दिखती है, अगर उसी के पीछे हम भाग रहे हैं, तो हम शायद योना के जैसे हैं कि हम अपने आप को बचाने के लिए हर एक चीज करने के लिए तैयार हैं। आप ऐसे प्लीज मत करें, क्योंकि जो यहाँ की चीजें हैं आपको कुछ समय के बाद यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। हमारा ध्यान होने दो कि परमेश्वर के आसमानी चीजों पर हम लगाएं। ये समय आ गया है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये सारी बातों को दूर करें, अपना जीवन वापस एक बार प्रभु के साथ जोड़े और कहे कि प्रभु मैं फिर एक बार तैयार हूं, मुझसे आप बातें करना चालू करो, मुझे और कोई नहीं चाहिए परमेश्वर। प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, मुझे फिर एक बार प्रभु जिलाओ, मेरे आत्मा को जिलाओ, मुझसे बातें करो। और जब आप प्रार्थना करना चालू करोगे, परमेश्वर वापस एक बार आपको रिवाइव करेगा। वापस एक बार आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके देश में, आपके नगर में आपको खड़ा करेगा और आप सिंह के समान, एक सिंह के समान गर्जना करना चालू करोगे और परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में जाकर अद्भुत महान कार्य करने पर है। हालेलुया। हम इस अंतिम दिनों में हैं और इस अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन अद्भुत तौर पर काम करना चाहता है। अद्भुत तौर पर जितने भी सेवक हैं, शायद वो जूनियर है, सीनियर है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपना समय प्रार्थना में बिताइए, अपना समय प्रार्थना में बिताइए, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। अपने विचारों की रक्षा करें, ऐसी संगति मत करें जो संगति आपको परमेश्वर के बातों से दूर लेकर जाती है। ऐसे लोग के साथ जुड़े रहे जो परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं। अपने हृदय को नम्र बनाए, हर सुबह परमेश्वर के सामने आए और प्रभु के वचन से सीखे। प्रभु कहे कि परमेश्वर आप मुझसे बातें करें। अगर आप अपना जीवन शैली परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में बना लोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नीचे दबाकर नहीं रखेगी, कोई भी ताकत आपको नीचे दबाकर नहीं रखेगी। परमेश्वर आपका अद्भुत तौर पर इस्तेमाल करेगा। बड़े से बड़े लोग आपको इनवाइट करेंगे, बड़े बड़े लोग के सामने परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। और अगर आप ईमानदार है, अगर आप ईमानदार है तो कोई माइकलाल आपको नीचे नहीं गिरा सकता है। लेकिन अगर आप इस योना के तौर पर अपने आप की रक्षा करने के चक्कर में अगर आप फंस जाओगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बातों के लिए आप बुलाए गए हैं वो बातें किसी और के जीवन में चली जाएगी, किसी और के जीवन में चली जाएगी। मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे तकलीफों से गुजरे, बहुत सारे परेशानियों से गुजरे, लेकिन वो सारी चीज़ों को भुला दे आज,
और परमेश्वर कहे कि प्रभु मुझे फिर एक बार वो नया हृदय दे। इब्रानी किताब अध्याय 8 में जब आप पढ़ोगे, बाइबल कहता है कि वो आपको नया हृदय देगा और परमेश्वर अपने नियमों को वो आपके हृदय पर लिखेगा। आपके जो घायल हृदय है, परमेश्वर से कहें कि प्रभु आज इस शाम के समय आप मेरे हृदय को चंगा करें, प्रभु मुझे फिर एक बार मदद करें। हर एक जो कल्पनाएं आपने सोची थी कि मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, अब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चालू करेगा। आज की रात फिर एक बार हम अपने आप को समर्पण करेंगे और परमेश्वर आप देखोगे, गवाही दोगे अपनी कलीसियाओं में कि परमेश्वर मेरा वापस एक बार इस्तेमाल कर रहा है। मैं वापस एक बार बुरे सपने से बाहर निकलकर मैं स्वर्ग के सपने को देख रहा हूं, मैं परमेश्वर की वाणी को सुन रहा हूं, मैं परमेश्वर के दर्शन को देख रहा हूं। ऐसी बातें इस समय आपके जीवन में शुरू होगी। हालेलुया। प्रियो, मेरा नाम डॉक्टर पीटर बोर्डे है और मैं आपके लिए सुसमाचार लेकर आया हूं। और वो सुसमाचार ये है कि हम मुंबई के अंदर आज़ादी के साथ एक कॉन्फ्रेंस लेकर आ रहे हैं जिसका नाम वर्ल्ड चेंजर हिस्ट्री मेकर है। और हम देखते हैं प्रियो, इस कॉन्फ्रेंस में प्रभु के सबसे सम्मानित महान सेवक हमारे साथ रहने वाले हैं। उनके पास परमेश्वर का वचन है इस समय के लिए। और मैं कहना चाहता हूं, ना केवल इतना, इसका मुख्य आकर्षण ये है कि हमारे बीच में ऐसा प्रभु का दास आने वाला है जिसके पास परमेश्वर अलौकिक तौर पर काम करता है। आपको बताना चाहता हूं कि आपकी एक नई पहचान होगी, उसके अंदर वो ये होगा, आप पवित्र आत्मा के साथ एक एनकाउंटर लोगे वहां पर। और मैं बताना चाहता हूं कि अग्नि का सुसमाचार वहां पे आपको देखने मिलेगा और आप जानोगे कि आत्मा को कैसे जीता जाता है प्रभु के राज्य के लिए और प्रभु का राज्य कैसे बढ़े। मैं कहना चाहता हूं पास्टर्स से, मैं कहना चाहता हूं आपके लीडर्सों से, आपके एल्डर्स, डिकन, जितने भी इंडिपेंडेंट चर्चेस, जितने भी चर्चेस है, सब लोग इस सम्मेलन में आए। और यह सम्मेलन हो रहा है चेंबूर में, न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च में हो रहा है। जनवरी महीने में 13-14 में हो रहा है। आप आइए और इस चीज का लाभ उठाइए और परमेश्वर के घर को हम बनाएं और परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ाएं, यीशु के नाम से।